हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे आज फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ मुखातिब हूँ। मित्रों, आप जैसा कि इस पौधे को गौर से देखें, आप इसे पहचान रहे होंगे। गांव देहात में या बहुतायत खेत के आरियों पर, जल वाले स्थानों पर या तालाब, नदी आदि के किनारे भी यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। घुमा घुमा मित्रों, यह पौधा जो आप देख रहे हैं, इसका आयुर्वेदिक नाम घनेरी है और हमारे यहाँ अर्थात मगध के क्षेत्रीय भाषा में इसको पुटूस के नाम से भी जाना जाता है। मराठी में इसे तंतनी या घानेरी के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसे अग्निमूल, अंग्रेजी में लेंटना कैमरा के नाम से इस पौधे को जाना जाता है। दोस्तों, यह पौधा आम तौर पर लोग इसको जलावन आदि में इस्तेमाल कर जाते हैं और इसके फ़ायदे को लोग न जानने के चलते वंचित रह जाते हैं। मित्रों, यह प्रकृति का अनमोल खजाना है और सबसे बड़ी बात कि इसके पत्तों का रस जो है वह एंटीऑक्सीडेंट होता है और इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से इसके पत्तों में दुर्गंध भगाने की अद्भुत क्षमता होती है। साथ ही यह मच्छर भगाने में भी काफ़ी सहायक है। जिस स्थान पर जल वाली गंदगी हो, दुर्गंध उठ रहा हो, उस स्थान पर इस पौधे के पत्ते ले जाकर छींट देने मात्र से वह स्थान दुर्गंध से मुक्त हो जाता है तथा इसके पत्तों के गंध से मच्छर भी नहीं पनपते। अगर आपके घर में, गौशाले में कहीं भी मच्छर अत्यधिक मात्रा में हो तो आप इसके पत्तों का धुआं करने से मच्छर वहाँ से स्वतः ही भाग जाते हैं। ये आपके लिए एक उपयोगी जानकारी साबित होगी। अगर आप नेचुरल तरीके से, केमिकल रहित तरीके से अगर आप मच्छर भगाने की इच्छा रखते हैं तो आप इसके पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इससे और भी कितने ही अतिरिक्त फ़ायदे हैं। जैसे अगर किसी भी प्रकार के दांत का दर्द हो तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को कुल्ला करने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। सर्दी हो, जुकाम हो, छींक आ रही हो, सर दर्द हो रहा हो, उस स्थिति में इसके पत्तों को हाथ पर लेकर, 2-4-5 पत्ते हाथ पर लेकर और अच्छे तरह से मसल कर उसका रस सूंघ लेने मात्र से या मस्तक पर लेने मात्र से ही सर्दी, जुकाम और सर दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में इसके पत्तों के रस से ज्वर में भी राहत मिलती है। यह कमजोरी को दूर करने और स्फूर्ति लाने वाली है। इसके लिए इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर ग्रहण करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी और आलस्य दूर होती है तथा शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद दाग, जिसको अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति उससे पीड़ित हो तो उसका एलोपैथ के पास कोई भी अस्थाई समाधान नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का अस्थाई समाधान है। यहाँ मित्रों, यह सफ़ेद
दाग यानी ल्यूकोडर्मा का दुश्मन है। इसके लिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए आप 50 पत्ते कम से कम इसके लेकर 50 ग्राम इसके बीज को लें और उसको कूटकर नारियल तेल में मिलाकर लेप बनाकर जिस जगह पे दाग हो उस दाग पर लगातार लगाएं। अगर ये दाग चेहरे आदि पर हो तो रात्रि में सोते वक्त वह लेप लगाकर सो जाएं, और अगर अन्य जगह हो तो आप दिन में 2 से 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, पर घबराने की बात नहीं है। जब आप इसको 40 दिन 50 दिन तक लगातार करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यह चूँकि जटिल रोग है इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। नीम के पत्ते और बाउची के बीज मिलाकर 20 ml आधा चम्मच 20 ml नीम के पत्तों का रस और आधा चम्मच बाउची के बीज दोनों को मिलाकर प्रयोग करें। और साथ ही जिस वक्त आप यह लेप का या इस दवा का खाने में प्रयोग करें उस वक्त किसी भी प्रकार की खट्टी और तली हुई चीज़ों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। तो मित्रों, जिसे आप घास फूस समझते हैं वह है प्रकृति की एक अनोखी और अद्भुत देन। मित्रों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।